गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जो है मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसी क्रम में आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बटे 956 गुने 956 प्लस 479 गुने 479 इक्वल क्वेश्चन मार्क्स में भी। अब जो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर दिया है 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर और प्लस में 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर और बटे दिया है। ठीक है, अब 956 है तो भाई 956 का स्क्वायर और प्लस में 479 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 2ab माइनस 2ab भाई 1 स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपने दो कॉमन ले लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डिविजन हो गया और यहाँ पर आपका बचा कितना 2। तो मेरे बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो उसका राइट आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इसका मींस यहाँ पर आपका ऑप्शन नन ऑफ डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर प्रश्न है कोई संख्या है जिसको आप 56 से भाग देते हैं और रिमाइंडर जो है यहाँ पर 47 बचता है। तो मेरे बच्चों भाग के प्रश्न में आप लोगों को मालूम है कि जिससे भाग दिया जाता है शेष पर सदैव उससे कम प्राप्त होता है या छोटा प्राप्त होता है। अब अगर आप किसी संख्या में आप 56 से भाग दे रहे हैं 47 शेष बच रहा है तो कोई अजूबा नहीं है, बच सकता है वही 55 तक बच सकता है। तो वही अब यहाँ पर कह रहे हैं अगर उसी संख्या में हम 8 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हम इसमें 8 से भाग दे देंगे क्योंकि जो 56 है वह 7 और 8 का गुणज है। ठीक है, 7 8 56 और 7 और 8 जो है ये को प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है अगर कोई संख्या को प्राइम फैक्टर के गुणनफल से विभाजित होती है तो वह उन दोनों संख्याओं से भी विभाजित होती है। तो भाई अब यहाँ पर अगर कोई 56 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है इसका मतलब वो संख्या 7 और 8 से भी विभाजित होगी। भाई अब 7 या 8 से भाग देंगे तो शेषफल उससे कम आना चाहिए। अब यहाँ पर चूंकि 8 से पूछा है तो हम 8 से बताएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 5 40। ठीक है, अब भैया यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया 7। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर आप लोगों को बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। 1000 में से छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, अब भाई यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी बच्चे यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चंस को आप लोगों को मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा क्योंकि बहुत छोटा प्रश्न है। मैं भी आप लोगों को देखना चाहता हूँ कि आप लोग जो है कितनी पढ़ाई कर रहे हैं।